हमारे गांव में एक बहुत बड़ा, बहुत ही पुराना जंगल था। उस जंगल के अंदर एक घर था जो बहुत ही भूतिया बताया जाता था। और गांव में कुछ बहुत ही शरारती लड़के थे जिन्हें भूत से कोई डर नहीं लगता था, नहीं विश्वास था उन्हें भूत प्रेत में। वह 3 लड़के थे और उनके नाम थे दिनेश, बादल और कमल। उस भूतिया घर के आसपास भी कोई डर के मारे नहीं जाता था, क्योंकि बहुत ही डरावनी आवाज़ें आती थी उस घर के अंदर से। हंसने की आवाज़, चीज़ें टूटने की आवाज़, रोने की आवाज़, पता नहीं कैसे कैसे आवाज़ें आती थी। पर उन 3 लड़के की भूत में विश्वास न होने की वजह से तीनों ने एक दिन फैसला किया, एक दिन ये सारे मिलकर उस घर में जाकर देखेंगे कि आखिर उस घर में है क्या। वे लड़के साबित करना चाहते थे कि भूत जैसा कुछ नहीं होता। एक दिन तीनों लड़के इस विषय में चर्चा कर रहे थे कि किस समय उस घर पर जाकर देखा जाए कि वहाँ क्या है, किस चीज़ से लोग इतना डरते हैं। वे वहाँ जाने पर तो दिनेश बोला, हम लोग दोपहर में जाएंगे तो हमें कोई खतरा नहीं होगा। अगर कोई भूत होगा भी तो तभी कमल ने बोला, दोपहर पर तो हमारी स्कूल है, हम दोपहर में कैसे जाएंगे। बादल बोला, सही बोला कमल, हम दोपहर में नहीं जा सकते, हम शाम को चलते हैं। वैसे भी भूत जैसा तो कुछ होता नहीं है, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर तीनों ने एक दूसरे के बात मान के राज़ी हो गए शाम को जाने के लिए। फिर स्कूल छुट्टी होने पर ही तीनों तैयार हो गए उस भूतिया घर पे जाने के लिए। अंधेरा कुछ ज़्यादा नहीं था, फिर भी तीनों ने एक टार्च ले लिया ठीक से देखने के लिए। तीनों लड़के निकल पड़े घर के तरफ। करीब 10 मिनट चलने के बाद वह तीनों पहुंच गए घर के पास, लेकिन उन तीनों को कोई भी आवाज़ या फिर कोई भी भूतिया कांड होता हुआ नहीं दिखा। तो दिनेश ने बोला, देखा, हमने बोला था ना, भूत जैसा कुछ नहीं होता। सारे गांव वाले भ्रम में रह रहे थे। चल अंदर चलकर देखते हैं आखिर इस घर में ऐसा है क्या। तो तीनों घर के अंदर गए और चीज़ें देखने लगे। कुछ पुरानी कांच के बर्तन, कुछ स्टील के बर्तन और कुछ घर के सामान थे। तब तक बाहर अंधेरा हो गया था। तीनों लड़के घर में छानबीन करने के बाद इन्हें कोई भूत नहीं मिला। फिर बाहर निकलकर गए और बहुत खुश थे। खुश इसलिए क्योंकि इन लड़कों को यहाँ पर कोई खतरा या भूत नहीं दिखा। लेकिन इन सब को क्या पता था कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है। भूतिया घर से बाहर निकलने के बाद कमल बोला, चलो अब हम अपने अपने घर की तरफ चलते हैं। फिर तीनों अपने घर की तरफ निकल पड़े। कुछ ही दूर चलने के बाद
रास्ते में इनको सामने से कुछ आवाज़ें आने लगीं। ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ चीज़ चबा चबा कर खा रहा है। फिर कमल ने दिनेश को बोला, टार्च कर, आगे देखते हैं कैसी आवाज़ आ रही है। फिर जैसी दिनेश ने टार्च को आगे की तरफ लगाया, इन तीनों को दिखा कि एक बूढ़ी औरत कुछ खा रही है। टार्च लाइट पड़ते ही वह बूढ़ी औरत इनकी तरफ जैसे ही मुड़ के देखी, चेहरे पर खून से लथपथ वह बूढ़ी औरत कच्ची मछलियाँ चबा चबा कर खा रही थी। फिर वह भूतनी बुढ़िया इन तीनों लड़के की तरफ देखकर ऐसे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। तीनों लड़के डर के मारे इधर उधर भागने लगे, चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, यहाँ बुढ़िया हमें कच्चा खा जाएगी। तभी दिनेश ने बोला, कोई भी अलग अलग मत हो, सारे एक साथ भागो तो हमें कुछ नहीं होगा। तुम लोग बस पीछे की तरफ मत देखो और सीधा भागते रहो। तीनों लड़के पूरा दम लगाकर भागते रहे और वह बुढ़िया पीछे पीछे बहुत ही ज़ोर से भागती रही पकड़ने के लिए। बादल भागते हुए चिल्ला रहा था, ये भूतनी हमें खा जाएगी, हम कोई भी नहीं बचेंगे। दिनेश ने हौसला उठाते हुए बोला, तू बस पीछे मत देख, हमें कुछ नहीं होगा, हम जंगल से निकल जाएंगे। तभी कमल ने पीछे मुड़कर देखा तो वह भूतनी पीछे छूट गई थी काफ़ी दूर। फिर किसी तरह तीनों लड़के जंगल से बाहर निकल ही गए। फिर जाकर तीनों की जान में जान आई। फिर तीनों मिलकर वादा करे, तीनों ने वादा किया कि कभी अकेले इस जंगल पर कोई नहीं आएगा, कोई जाएगा भी तो किसी बड़े इंसान को साथ में लेकर जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा।